Welcome dear students. Today we will start revision of chapter 2, that is polynomial. And our first sum is find the value of polynomial if x equals to -3. तो ये हमारा polynomial है 5x cube minus 4x square plus 3x plus 4. तो सबसे पहले हम इसमें x की वैल्यू -3 पुट करते हैं. तो लिखेंगे पुट x equals to -3. 5 इंटू एक्स की जगह पे -3 रेज्ड पावर 3 -4 x मीन्स -3 स्क्वायर प्लस 3 इंटू -3 प्लस 4. जहां जहां हमें x दिख रहा था हमने x की वैल्यू -3 पुट कर दी. x क्यूब दैट मीन्स -3 क्यूब x स्क्वायर -3 स्क्वायर x -3. तो हर x को हमने -3 में कन्वर्ट कर दिया. -3 की पावर 3 होती है -27. -3 की पावर 2 प्लस 9. 3 इंटू -3 -9 प्लस 4. -27 इंटू 5 -135. -4 इंटू 9 -36. -9 प्लस 4. अब ये तीन नंबर आपके माइनस के हैं और एक नंबर प्लस के है. तो पहले हम इन तीनों को ऐड करते हैं. -135 में 36 ऐड किया -171 और -9 माइनस का 180 प्लस 4. ये तीन नंबर माइनस के हैं तो ये हो गया -180 प्लस 4. एक नंबर प्लस का हो एक नंबर माइनस का हो तो दोनों का डिफरेंस निकालेंगे. तो -180 plus 4 that is -176 and this is the answer. Determine if x plus 2 is a factor of x raised to power 4 plus 3x cube plus 3x square plus x plus 1. हमें पता लगाना है x plus 2 इसका फैक्टर है या नहीं. तो इसका एक तरीका तो यह है कि हम इसको x plus 2 से डिवाइड कर दें. तो इसमें हम x plus 2 की वैल्यू को 0 पुट करते हैं. तो पुट x plus 2 equals to 0. तो x की वैल्यू होगी -2. सबसे पहले जिसको फैक्टर का पता लगाना है उसकी वैल्यू 0 पुट करिए. तो x की वैल्यू आ गई -2. अब हम इस पॉलिनोमियल में जिसको हम p into x लिख देते हैं x की वैल्यू -2 पुट करते हैं. तो ये हो गया x की हर x -2 में चेंज हो जाएगा. तो ये x बन गया -2 रेज्ड टू पावर 4 प्लस 3 इंटू -2 रेज्ड टू पावर 3 3 इंटू -2 रेज्ड टू पावर 2 प्लस -2 प्लस 1. हर x की वैल्यू हमने -2 पुट कर दी. -2 रेज्ड टू पावर 4 प्लस 16 -2 रेज्ड टू पावर 3 -8 -2 रेज्ड टू पावर 2 प्लस 4 -2 प्लस 1. तो ये हमारा हो गया 16. 8 इंटू -3 -24 3 4 जा 12 -2 प्लस 1. प्लस के हमारे पास 16 12 और 1 3 टर्म्स हैं 1 2 and 3. माइनस की हमारे पास 2 टर्म्स हैं -24 -2. प्लस के नंबर्स को हम ऐड करते हैं तो ये बन गया 29. माइनस के नंबर का सम है 26. तो हमारे पास 3 बच गए. इसका मतलब अगर हम इसको x plus 2 से डिवाइड करते हैं तो रिमाइंडर 3 बचेगा. तो हम लिखेंगे सिंस रिमाइंडर इज 3 therefore x plus 2 is not a factor of x raised to power 4 plus 3x cube plus 3x square plus x plus 1. So this is the way you can determine if x plus 2 is a factor of the given polynomial or not. Let's try one more type of sum. Factorize 6x square plus 5x minus 6. इसको हम फैक्टराइज करेंगे स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म मेथड से.
स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म मेथड से फैक्टराइज करने के लिए सबसे पहले नंबर स्टैंडर्ड फॉर्म में होना चाहिए। स्टैंडर्ड फॉर्म का मतलब x की पहले बड़ी पावर है 2, फिर पावर है 1 और यहाँ पे x की पावर क्या है 0। तो पावर डिसेंडिंग ऑर्डर में है, इसी को मैं स्टैंडर्ड फॉर्म कह रहा हूँ। तो सबसे बड़ी पावर सबसे पहले और सबसे छोटी पावर है वो सबसे लास्ट में। तो फर्स्ट और लास्ट को मल्टीप्लाई करके रफ साइड में लिखते हैं। 6x² को मल्टीप्लाई करेंगे -6 से, तो ये बन गया -36x²। तो सबसे पहले नंबर को स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखो, फर्स्ट को लास्ट से मल्टीप्लाई करो, रफ साइड में लिखो। अब हमारे को बीच वाली टर्म के दो ऐसे टुकड़े करने हैं, उनको ऐड करें तो 5x आए, मल्टीप्लाई करें तो माइनस का 36x² आए। क्योंकि मल्टीप्लाई माइनस में इसलिए आपका एक टुकड़ा प्लस का बनेगा, दूसरा टुकड़ा माइनस का बनेगा और उनका सम 5x होना चाहिए। तो 36 को अगर हम देखें तो 1 × 36, 2 × 18, 3 × 12, 4 × 9, 6 × 6 हो सकता है। अब आप ये देखेंगे एक पॉजिटिव है एक नेगेटिव है। जब एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव को जोड़ते हैं तो वो डिफरेंस काउंट होता है। इनमें से जिनका डिफरेंस 5 है वही हमें सिलेक्ट करना पड़ेगा। डिफरेंस 35, डिफरेंस 16, डिफरेंस 9, डिफरेंस 5। तो ये हमारे लिए हम सेलेक्ट कर लेंगे इसको 4 और 9। पॉजिटिव नंबर बीच में प्लस है तो पॉजिटिव नंबर बड़ा होगा, तो ये बन गया हमारा 6x² + 9x -4x -6। चेक करें क्या इन दोनों को प्लस करने पे 5x आएगा प्लस का? आंसर है यस। +9x -4x = +5x। क्या इन दोनों की मल्टीप्लाई करें तो -36x² आएगा? यस। अगर दोनों बार आपका आंसर हाँ है तो आप आगे बढ़ सकते हैं, नहीं तो आपको रुक के इनको चेक करना पड़ेगा। इन दोनों को ऐड किया +5x, इन दोनों को मल्टीप्लाई किया -36x²। अब आप फर्स्ट टू टर्म्स में से कॉमन लें। 6 और 9 में से कॉमन आएगा 3, x² और x में से कॉमन आया x। 6x² divided by 3x, it will be 2x. 9x divided by 3x, it will be 3. अब आप इन दो टर्म्स में से एक ऐसा नंबर कॉमन लें कि अगली ब्रैकेट में 2x + 3 आए। तो ऐसा नंबर है -2। -4x divided by -2 will be +2x. -6 को -2 से डिवाइड करोगे तो आएगा +3। -6 divided by -2 you will get +3। अब हमारे पास दो टर्म्स हैं, इन दोनों में कॉमन है 2x + 3। इस टर्म को इससे डिवाइड करेंगे तो 3x बच गया और इस पूरी टर्म्स को 2x + 3 से डिवाइड करेंगे तो -2 बच गया। ये हमारा आंसर होगा। और अब हम इस अपने आंसर को चेक कर सकते हैं। फर्स्ट टर्म को फर्स्ट टर्म से मल्टीप्लाई करके देखो, 2x × 3x 6x²। ये फर्स्ट टर्म के इक्वल होना चाहिए स्टेटमेंट वाली। लास्ट टर्म को लास्ट टर्म से मल्टीप्लाई करके देखो, 3 × -2 -6 और ये हमारी लास्ट टर्म क्या है -6। तो फर्स्ट टर्म का प्रोडक्ट फर्स्ट टर्म के बराबर आना चाहिए, लास्ट टर्म्स का प्रोडक्ट लास्ट टर्म के बराबर आना चाहिए। अगर ऐसा है तो आपका आंसर ठीक है। Let's try one more sum, and the sum is factorize 4√3x² + 5x -2√3 by splitting middle term। तो मैंने आपको बताया सबसे पहले हम नंबर को स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखेंगे। तो नंबर को स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखते हैं। ये हमारी स्टैंडर्ड फॉर्म बन गई, ये पहला स्टेप है। सेकंड स्टेप मैंने आपको बताया फर्स्ट टर्म को लास्ट टर्म से मल्टीप्लाई करो और रफ साइड में लिखो। फर्स्ट टर्म इज दिस, लास्ट टर्म इज दिस एंड देयर प्रोडक्ट इज 4 × 2 = 8, √3 2 √3 3। बिना रूट वाले नंबर को बिना रूट वाले से करेंगे तो 4 को -2 से करेंगे -8, √3 को √3 से करेंगे 3 × x²। तो फर्स्ट और लास्ट टर्म का प्रोडक्ट हो गया -24x²। अब हमें मिडिल टर्म के मिडिल टर्म दैट मींस प्लस का 5x, इसके दो टुकड़े करने हैं। दो टुकड़े ऐसे होने चाहिए
कि इनका सम 5x हो, इन दो टुकड़ों का सम करें तो 5x होना चाहिए और इनका प्रोडक्ट -24x² होना चाहिए। प्रोडक्ट माइनस में है, मींस एक टुकड़ा प्लस का एक टुकड़ा माइनस का बनेगा। 24 के फैक्टर हो सकते हैं 1 × 24, 2 × 12, 3 × 8, 4 × 6, 6 × 4। जब कोई नंबर रिपीट होता है तो हम उसको बंद कर देते हैं। अब आप देखो, एक पॉजिटिव है एक नेगेटिव है, तो दोनों का डिफरेंस 5 आना चाहिए। इन दोनों का डिफरेंस 5 है, बीच में प्लस है, मतलब बड़ा टुकड़ा प्लस का, छोटा टुकड़ा माइनस का होना चाहिए। तो ये बन गए हमारे 4√3x² प्लस 8x माइनस 3x माइनस 2√3। अब आप देखो, क्या इन दोनों का सम 8x माइनस 3x 5x है? यस, इन दोनों का सम 5x। इन दोनों का प्रोडक्ट 8x × माइनस 3x माइनस 24x² के बराबर है? यस। तो इन दोनों का सम 5x हो गया, इन दोनों का प्रोडक्ट -24x² हो गया। इसका मतलब फैक्टर्स ठीक है, हम आगे बढ़ सकते हैं। फर्स्ट टू टर्म्स में से कॉमन लेते हैं। 4 और 8 में से कॉमन आ गया 4, x² और x में से x, तो 4√3x² को 4x से डिवाइड करेंगे तो ये हमारे पास आ गया √3x। 8x को 4x से डिवाइड करेंगे तो +2। नेक्स्ट टर्म्स में से क्या कॉमन लेंगे कि अगली ब्रैकेट में √3x + 2 आए। इसके लिए हम देखेंगे 3 को √3 से डिवाइड करेंगे तो √3 आ सकता है, तो ये कॉमन हो गया -√3। -3x को -√3 से डिवाइड करेंगे तो √3x, -2√3 को -√3 से डिवाइड करेंगे तो +2। अब हमारे पास ये दो टर्म्स आ गई, इनमें कॉमन है √3x + 2 और जो कॉमन नहीं है वो है 4x - √3। दिस इज द आंसर। इसको हम चेक कर लेते हैं। फर्स्ट टर्म को फर्स्ट टर्म से मल्टीप्लाई किया तो 4 × √3 x × x² तो ये बन गया 4√3x²। लास्ट टर्म को लास्ट टर्म से मल्टीप्लाई किया +2 × -√3 इट इज -2। तो फर्स्ट टर्म का प्रोडक्ट फर्स्ट के बराबर है, लास्ट टर्म का प्रोडक्ट लास्ट टर्म के बराबर है। इसका मतलब अब हम सोच सकते हैं कि हमारा सम ठीक है।